अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब इस्लामी महीनों में 7वां महीना और हुर्मत वाले महीनों का दूसरा महीना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगज़ीदा पैगम्बरों को दलाइल देकर दुनिया में मबऊस फरमाया और ये दलाइल ही मौजज़ात कहलाते हैं। चुनांचे इरशाद बारी ताला है वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, सूरह माइदा आयत 32। तर्जुमा और दर हकीकत हमारे पैगम्बर दुनिया में खुली निशानियाँ लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम में आला और अर्फ़ा हैसियत रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में वो तमाम खूबियाँ जमा फरमा दी जो तमाम पैगम्बरान दीन को मुनफरिद अंदाज में दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ बहुत ज़्यादा मौजज़ात हैं, वहीं अपनी नौयत का एक अनोखा निराला और अछूता मौजज़ा वाक़या इसरा और मेराज है। वाक़या इसरा और मेराज मैंने जिस अंदाज में पढ़ा या समझा, मैं आज वो चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हम ज़रा इस वाक़े के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वाक़या कुरान मजीद में सूरह इसरा में की आयत नंबर 1 में और सूरह नजम की आयत नंबर 7 से 18 के दरमियान मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अमी की मायत में बैतुल हराम से बैतुल मुक़द्दस लाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अम्बिया की इमामत करवाते हुए नमाज अदा करवाई। अब यहाँ तक जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा ये मैंने सोचा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अम्बिया का दर्जा दिया, तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल उम्म का दर्जा दिया। पैगाम हमें यहाँ यही मिल रहा है कि ये उम्मत मोहम्मदी अक़वाम आलम के दरमियान पिछली सफ़ों में खड़े रहने के लिए नहीं बनाई गई। ये मर्तबा, ये दर्जा इस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नहीं दिया गया कि अक़वाम आलम के दरमियान पिछली सफ़ों में खड़ी रहे, बल्कि ये अक़वाम आलम और आलम इंसानी की क़यादत को फ्रंट पर आगे लीड करने के लिए बर्पा की गई है। और ये होगा कब? और ये फ़रीज़ा उस वक्त अदा हो सकता है जब इस फ़रीज़े की अहमियत को समझते हुए, इस मनसब की अहमियत को समझते हुए हम पूरी जानिसारी से इस फ़र्ज़ को अदा करें और अल्लाह के दीन के लिए कमर बस्ता हो जाएं। इरशाद बारी ताला है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो, तुम मारूफ़ का हुक्म देते हो और मुनकर से रोकते हो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। वाक़या इसरा मेराज हर साल आता है, हर साल हम इसके फ़ज़ाइल तबरुकात और दलाइल को जानते हैं। बेशक इसमें बेहतरीन दलाइल है, बहुत ज़्यादा दलाइल हैं, समझने की बहुत चीज़ें हैं कि आपको ये महसूस नहीं होता कि ये वाक़या इसरा मेराज हमें अपनी ख़ुद एहतसाबी की भी दावत देता है कि आया हम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं अक़वाम आलम के दरमियान, या अपनी बदअमलियों के नतीजे में अपनी क़यादत को दूसरों के हवाले कर चुके हैं और अपनी अमानतें कमज़ोर और मुनाफ़िक लोगों के हवाले कर दी हैं। हमें सोचना चाहिए इस बारे में। इस वक्त भी हम एक शहादत यानी गवाही के दहाने पर खड़े हैं जिसकी हमारे मुल्क को बेहद ज़रूरत है, और ये गवाही हमें अपने मनसब की ज़िम्मेदारियों को सामने रखते हुए देनी चाहिए। हमें अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए ये गवाही देनी है। हमारी ये गवाही हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मकबूल करेगी। तो खुदारा घरों में ना बैठे रहें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, निकलें और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि ये गवाही हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन का दर्जा रखती है। और ये 5 नमाज़ें जिनके ज़रिए हम तक पहुँची हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन पर हमारी जान, माल, इज़्ज़तें सब कुर्बान हैं। तो यहाँ भी हमें ख़ुद एहतसाबी का ही दर्स मिल रहा है कि आया हम अपनी कितनी नमाज़ों को जस्टिफाइड कह सकते हैं। हमारी कितनी नमाज़ें ऐसी हैं जो हमने दिलचस्पी से पढ़ी हैं, कितनी नमाज़ों में तजवीद का ख़याल रखा, माना और मतालिब देखे, कितनी नमाज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने अल्लाह के अज़ाब की आयत पढ़ी हों और हम ज़ारो क़तार रोए हों और आगे ना बढ़ पा रहे हैं। कितनी नमाज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमने अल्लाह के एहसानात की आयत पढ़ी हों और हम अपने ऊपर शर्मिंदगी और निदामत से खड़े रह गए हों, आगे ना बढ़ पा रहे हों। कितनी नमाज़ों के बाद हमने तहैया किया कि हम ये गुनाह नहीं करेंगे और इससे हम कायम भी रहे। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे इस वाक़े ने अपील की हैं कि हम जहाँ इसके तबरुकात, फ़ज़ाइल और दलाइल देख रहे हैं, वहाँ कम से कम अपनी ख़ुद एहतसाबी भी करें कि आया हम खड़े कहाँ हैं,
हमारा मनसब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या दिया है और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और हम क्या अदा कर रहे हैं। हमें अपना मकाम देखना चाहिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर जाते हैं और आपकी मुलाकात हज़रत मूसा से होती है, दुआ दी जाती है, इक़रार नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चलने लगते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि मेरे बाद एक शख्स मबऊस किया गया जिसकी उम्मत मेरी उम्मत से कसीर तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। तो ये देखिए हमारा मकाम कहाँ है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमें अल्लाह ताला ने कितना बुलंद दर्जा दिया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो यही सोचने की बातें हैं, यही खुद एहतसाबी है जो हमें झंझोड़ती है। और ये मुमकिन किस वक्त होगा? ये मुमकिन उस वक्त होगा जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करेंगे, उस मनसब की ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से अदा करेंगे, अपने फ़ैसलों को अक़ल से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, अपने शऊर को बेदार करेंगे, उलुल अम्र लोगों को अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए उसूलों के मुताबिक चुनेंगे, अपनी गवाही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म समझकर अदा करेंगे, हक़ और सच का साथ देंगे, हमेशा इसी को सपोर्ट करेंगे। मुझे यकीन है कि इस साल आप लोग वाक़या इसरा और मेराज को ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में सोचने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।